मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको किसी भी प्रकार की मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हो तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आपकी तोड़ निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं, तो हम आपको बताएंगे ऐसे 10 तरीके जिन पर आप अमल करके आप लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तरीका नंबर पहला, आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वह यह कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें, जैसा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। यह अभ्यास से आपके जीवन में कुछ सक्रिय बदलाव होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। तरीका नंबर दूसरा, रात में आप जब सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार बन जाता है, और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार है तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं। पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है जिसका आपको पता ही नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तरीका नंबर तीसरा, अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा होता है। यदि आप लोगों में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती हैं, वो संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं। आप लोग बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें, जैसा कि सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, लोगों से विनम्रता से बात करना। यह सभी आदतें आप सभी अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तरीका नंबर चौथा, दोस्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझ कर ही दोस्ती बनाएं। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के भी अपनी पहचान बनाएं और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए 5वां तरीका, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से अच्छा भोजन करना। हमेशा अलग अलग तरह का भोजन करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। भोजन का शुद्ध होना भी जरूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए न खाएं और न पिएं। याद रखें कि अन्न से शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। तरीका नंबर 6, हर वक्त कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की जरूरत है। मन को चुनौती दें कि मैं सीख सकता हूँ। हर कार्य में सफलता पाने की कोशिश करते रहना चाहिए और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तरीका नंबर 7वां, बोलना सिर्फ मनुष्यों का गुण है, लेकिन कितना बोलना है और कब बोलना है यह भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कोई भी चीज हद से ज्यादा आपके लिए गलत साबित हो सकती है। आपको चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपको बोलना आता है तो आप एक अनुभवी व्यक्ति के साथ भी उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि लोग सबसे पहले किसी व्यक्ति से बोलने से ही प्रभावित होते हैं। तरीका नंबर 8वां, खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद की का मतलब यह कि यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई भी हर्ज नहीं है। गलतियां पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नजर में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से गलतियां होती ही है,
या कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार न करना अपराध होता है। अपने आप को दंड देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी गलती मानकर हम सब कुछ भुलाकर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गलती सफलता की एक सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसे पार किए बिना आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। तरीका नंबर 9। इसी तरह यदि आपके किसी मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों से कोई गलती हो जाती है तो उसे भी स्वीकार करके उसको माफ करना जरूरी होता है। किसी कारण यदि आपके दिल को ठेस पहुंची है तो इसे स्वीकार करें और खुद एवं दूसरे को इससे कोई नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि इस परिस्थिति से समझौता करें। लोगों से गलतियां होती हैं तथा अपना समझकर उसे स्वीकार करें। आज का 10वां एवं अंतिम तरीका, आप खुद के बारे में सोच बदल सकते हैं, खुद के बारे में नकारात्मक विचार त्याग सकते हैं। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सुविधाओं की जरूरत नहीं, बस आत्मविश्वास और उत्साह की जरूरत होती है। अवसर तो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि फिर अवसर नहीं मिलेगा। सफलता के लिए अवसर नहीं, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप नया करने की ताकत और सोच रखते हैं। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप सही और गलत की पहचान करना जानते हैं। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।